हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का बायो वाला दोस्त। आज नर जनन अंग और नर जनन अंग का जो है एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हमारा है नर जनन अंग। क्या है? नर जनन अंग का ये इमेज है, आप देख रहे होंगे। देखिए, इस नर जनन अंग में आप ध्यान से जब देखिएगा तो आपको इसमें जो है एक नली के बीच में दो अखरोट की भांति जो है एक संरचना दिखाई पड़ती है। देखिए, आपको ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। सबसे पहले यहां समझते हैं। इसे हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और इसके पुछिए भाग से एक नली गुजरती है इस प्रकार से, ऐसे। इसे हम बोलते हैं शुक्रवाहक नलिका। और इसे हम बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? अब इस शुक्राशय से एक नली निकलती है और इस प्रकार से यहां से ऐसे होते हुए ऐसे जाती है। ध्यान से समझने वाली बात है। ऐसे ये यहां पर डायरेक्ट ये जो नली ऊपर से आई इसमें ये डायरेक्ट नहीं खुलता है। इस चीज को ध्यान से समझने वाली बात है। अब क्या है कि ये शुक्राशय हो गया, तो शुक्राशय के नीचे और ये है कंद मूत्र पथ यानी कॉपर ग्रंथि। क्या है? यह है कॉपर कॉपर ग्रंथि। तो इस ग्रंथि के ऊपर और शुक्राशय के नीचे एक अखरोट की भांति एक क्या होती है? एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि आखिरकार प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो उसकी स्थिति कहाँ है। मतलब कि हमारे नर जनन अंग में ये कहां पर पाया जाता है। तो हमारे नर जनन अंग में जो है कॉपर ग्रंथि के ऊपर और शुक्राशय के क्या होता है? नीचे जो है एक ग्रंथि जो है वो पाया जाता है। यह ग्रंथि क्या होता है? तो यहां पर होता है यूरिन टंकी यानी कि मूत्राशय। मूत्राशय से एक नली आती है। क्या आती है? ऐसे एक नली आती है, ऐसे सीधा इस प्रकार से। देखिए क्या आया? एक नली आती है। इस नली के दोनों तरफ क्या होता है? इस नली के जो है वो दोनों तरफ जो है एक अखरोट की भांति, कैसा होता? अखरोट की भांति एक संरचना होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं इस प्रोस्टेट ग्रंथि का जो है करता क्या है। देखिए, अब समझते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में डिटेल्स से। कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो भूरे रंग का, क्या, अखरोट की भांति। कैसा होता? अखरोट की भांति का एक आकार की जो है एक ग्रंथि होती है, जो मूत्राशय से आने वाली जो एक नली होती है उस नली के दोनों तरफ इस प्रकार से क्या होता है? वो मौजूद रहता है। उसका आकृति कैसा? तो अखरोट का। आपसे सवाल आएगा कि अखरोट की आकृति जो है या फिर अखरोट की आकृति के जैसा कौन सा अंग होता है? तो क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। कहता है यह जो ग्लैंड होता है वो कई पिंडों में क्या होता है? कई पिंडों की बनी होती है। मतलब कि वो एक, ये जो नली होता है इस प्रकार से और इसके चारों तरफ क्या होता है? एक ग्लैंड होता है। ये वास्तव में अपने आप में ये अंदर में जो है वो कई पिंड में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? वो कई पिंड में जो है वो डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? वो कई भाग में डिवाइड होते हैं। जैसे कैसे अंगूर का गुच्छा क्या होता है? वो अलग अलग भाग में डिवाइड होता है। तो उसी तरह से क्या होता है? अंदर से आंतरिक रूप से जो है वो अलग अलग रूप में जो है वो डिवाइड होते हैं। कई पिंडों में, इसको क्या बोलते हैं? कई पिंड में डिवाइड होते हैं या फिर कई पिंड की बनी होती है। कहता प्रत्येक पिंड से जो है एक छोटी नलिका निकलकर जो है वो मूत्र मार्ग में जो है वो क्या होती है? खुलती है। ये छोटा छोटा सा जो है एक पिंड है, इस पिंड से एक पतली पतली नलिका आती है और किसमें खुलती है? मूत्र मार्ग में है वो खुलती है। क्या होती है? मूत्र मार्ग में जो है ये क्या होती है? खुलती है। और इस पिंड के अंदर जो कई पिंडों की जो ये बनी है अखरोट के आकार का जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, इस पिंड से क्या बनता है? तो इस पिंड में जो है वो जलीय क्षारीय दुधिया रंग का तरल पदार्थ का स्राव करता है। यानी उसके अंदर जो है वो एक क्षारीय तरल क्या होता है? एक जो है बोल सकते हैं क्षारीय तरल का क्या कर होता है? निर्माण होता है। और ये क्षारीय तरल जो है इस नली में जो है वो क्या होता है? वो बहता है। अब यहाँ पर बात आती है आगे कि ये क्यों आता है ना? आखिरकार ये नली में आता क्यों है? और पता चल रहा होगा कि क्षारीय क्या होता है? ये क्षारीय
अब ध्यान देने वाली बात है कि जो यूरिन जिस नली से पास होता है उसकी प्रकृति यानी नेचर जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। मतलब जिस रास्ता से यूरिन गुजरता है वह रास्ता अपने आप में क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। अब क्या होता है? शुक्राणु आने वाला है, तो आने से पहले क्या करता है या उसी समय जो है क्या सॉरी आने से पहले नहीं, जब उधर से शुक्राशय द्रव जो है उसमें मिलाता है शुक्राणु में, उसी समय जो है यह भी क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि भी जो है अपना तरल द्रव को मिला देता है। अब मिलाने का वजह क्या होता है वो समझिए। क्यों मिलाता है ऐसा? कहता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, दूधिया रंग का होता है और तरल पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है। कहता है जो मूत्र मार्ग में उत्पन्न जो है अम्लता को क्या करता है? दूर करता है। आपसे एक सवाल आएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल जो है उसका काम क्या होता है? तो मूत्र मार्ग की अम्लता को क्या करना है? दूर करना होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सोच समझने वाली बात है कि जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो निकलता है तरल द्रव, क्या निकलता है? जो क्षारीय तरल द्रव होता है, उसके अंदर पाया क्या-क्या जाता है? तो देखिए, क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस होता है, सिट्रिक अम्ल होता है और रक्त अस्कंदन एंजाइम। रक्त अस्कंदन एंजाइम का मतलब जो रक्त को क्या करता है? जमा देता है। क्या करता है? जमा देता है। कहता है फाइब्रो फाइब्रिनोलाइसेंस। क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसेंस पाया जाता है। कहता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल पदार्थ जो है वो वीर्य में मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या हुआ कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, सिट्रिक अम्ल और रक्त स्कंदन एंजाइम। ये सभी जो है उसके अंदर क्या होता है? पाया जाता है। और एक चीज और पाया जाता है, फाइब्रिनोलाइसेंस। ये जो है वो क्या होता है? इस तरल द्रव के अंदर पाया था। मतलब एक तरल जो निकलता उसके अंदर ये सारा एलिमेंट क्या होता है? मौजूद रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रोस्टेट ग्रंथि से के तरल जो है तरल पदार्थ वीर्य में मिलता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि का जो ये तरल है ये क्या होता है? वीर्य में। अब यहाँ पर वीर्य में मिलने का मतलब क्या है? वीर्य में मिलने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान समझिए। देखिए, यहां से जब चलता है इसमें क्या होता है? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? इसमें शुक्राणु बनता है। इसमें शुक्राणु बनता है, जमा कहाँ होता है? जमा होता है इस अधिवृष्ण में। जमा कहाँ होता है? अधिवृष्ण में, इसमें जमा होता है। जब प्राणी सेक्स की प्रक्रिया से गुजरता है तो यहां से शुक्राणु निकल कर ऐसे 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 यहां पहुंचता है। जैसे ही यहां पहुंचा, ध्यान समझिएगा, सिर्फ शुक्राणु गया यानी बीज, जीवन के उत्पत्ति के लिए जो नर बीज है, नर युग्मक वो गया। अब यहां पर मान लिया कि ये शुक्राणु देखिए ये आया और यह जब यहाँ पहुंचा तो ये शुक्राशय जो है इसके अंदर एक तरल द्रव को क्या करता है? मिलाता है। तो शुक्राणु और प्लस शुक्राशय द्रव मिलकर जो है वो वीर्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। अब इस वीर्य जो है यहाँ से नली से ऐसे 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 यहाँ गुजरता कहाँ था? प्रोस्टेट ग्लैंड में आता है। देखिए यहाँ पे तो ये पतली पतली नलिका दिख रहे हैं, ये प्रत्येक पिंड से गुजरा है। अब क्या होता है कि इस वीर्य में प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? इस यहाँ से जो आ रहा है वीर्य जब मिलता है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से जो वीर्य चला है, वीर्य का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु और शुक्राशय द्रव। शुक्राशय क्या हुआ? शुक्राशय तरल द्रव यानी सी। ठीक है, वो दोनों मिलकर क्या कहता है? वीर्य। अब वीर्य में अब क्या मिलेगा? प्रोस्टेट ग्रंथि से मिलने वाला तरल द्रव इसके अंदर मिलेगा। अब मिलकर जो है इस नली में उतरता है यानी पूरी तैयारी के साथ। क्यों? क्योंकि इसे अब जाना है एक बॉडी से निकलकर दूसरा बॉडी में। यानी नर के शरीर को छोड़ना है और मादा की योनि में ट्रांसप्लांट होना है। तो उसकी अपनी पूरी तैयारी कर लेता है, अपना सुरक्षा कवच क्या करता है? निर्माण कर लेता है। ईश्वर ने जगह-जगह पर है ना इसके लिए जो है व्यवस्था कर रखा है। यहाँ बना दिया शुक्राशय, यहाँ बना दिया क्या जी? प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ जो है कॉपर ग्रंथि। सभी जगह का अलग-अलग है। यहाँ पर जो है हम वीडियो जो बना रहे हैं, ये सब टॉपिक वाइज़ है। वृष्ण का अलग है, अधिवृष्ण का अलग है। अधिवृष्ण, शुक्रवाहक नलिका और शुक्राशय एक वीडियो के अंदर है और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? इस वीडियो का है। कॉपर ग्रंथि क्या है? एक अलग वीडियो में है। इस प्रकार से जो है अलग-अलग क्या है? ये बनाया गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे छूटने वाला नहीं है। आप इसे ध्यानपूर्वक कर्म बाय कर्म क्या कीजिए? इसको देखिए और इससे पहले कि जब देखते हैं तो थोड़ा-सा जो है आप कमेंट जो है अगर किसी प्रकार की समस्या है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब क्या होता है कि ये
मूत्र मार्ग होता है, ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय में अब यहाँ से जो आएगा ये तरल द्रव, तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ से भी क्षारीय पदार्थ मिलता है और इसमें भी क्या, इससे भी निकलता है जो तरल द्रव, वो उसकी प्रकृति भी क्या होती है? क्षारीय। यानी पूरी तरह से जो है अपना शुक्राणु जो है अपना बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो पहनकर जो है इस नली में उतरता है। क्यों उतरता है? क्योंकि शुक्राणु जो है वो क्षारीय प्रकृति में जीवित रहने के लिए बना हुआ है। अम्लीय में संभव नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही वो अम्ल के संपर्क में आएगा, मर जाएगा, तो क्या करते हैं, ईश्वर ने एक व्यवस्था बना दिया, चलो तुमको क्या करते हैं, पूरा क्षारीय पदार्थ में डुबोकर भेजते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से कुछ डूबा इसमें, कुछ यहाँ से डूब गया, अब पूरी तो उसके बाद क्या होता है, इस तरह से वो नीचे आता और योनि में ट्रांसप्लांट होता है। अब जानिए, अब जानना है कि जब यह यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि इसमें मिलता है, वीर्य में, ध्यान समझिए, वीर्य में जब प्रोस्टेट तरल मिलता है, वीर्य में जब प्रोस्टेट तरल मिलता है तो होता क्या है? देखिए, देखिए, वीर्य में जब प्रोस्टेट तरल मिलता है तो होता क्या है? वीर्य जैसे ही मिलता है तो कहता है वीर्य को जो है वो जमा देता है। क्या करता है? जिससे शुक्राणु की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, कम जाती है। जैसे ही वीर्य में प्रोस्टेट तरल मिलेगा, शुक्राणु की गति क्या हो जाती है? कम जाती है। क्या होती है? कम जाती है। ध्यान समझिएगा। तो कम जाती है, अतः जब उसमें प्रोस्टेट तरल के फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनो, ये प्रोस्टेट ध्यान समझिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि के कैल्शियम, फास्फोरस, सिट्रिक अम्ल, रक्त एंजाइम, ये सभी है, जब मिलता है, ये सभी का मिक्सचर जब मिलता है तो शुरू में क्या करता है, शुक्राणु को क्या करता है, उसी गति को धीमा कर देता है। अब इसका इसका पावर क्या होता है? निष्क्रिय। इन सभी का पावर क्या होता है? हल्का सा जैसे निष्क्रिय होता है तो ये फाइब्रोलाइसिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब वो क्या करता है, फाइब्रोलाइसिन जो है वो वीर्य को पुनः जो है वो तरल बना देता है। ये क्या करता है? यह जो है वो जमा देता है। यह सभी जो है क्या करता है? जमा देता है। लेकिन जैसे ही जब प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल पदार्थ वीर्य में मिलता है तो वीर्य क्या होता है? जम जाता है। और जैसे ही इसमें फाइब्रोलाइसिन मिलता है तो क्या होता है? जो वीर्य जमा हुआ है उसको पुनः क्या करता है? तरल बना देता है, ताकि जो है वो तरल वीर्य जो है उस शुक्राणु में आसानी से गति कर सके। यानी कि तरल वीर्य में जो है वो शुक्राणु जो है वो आसानी से गति कर सके, और गति करेगा तब तो योनि में ट्रेवल करके और गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय से जो है वो जहाँ उसको जाना है अंडाणु के पास, तो वहां पर वो चल पाएगा। तो इस तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि का जो है हमारे जीवन में, हमारे जो है नरजनन में अपनी एक अलग भूमिका होती है। अगर इससे सवाल की बात कही जाए तो इसमें क्या-क्या सवाल आ सकता है? देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि के तरल में कौन-कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, सिट्रिक अम्ल और रक्त स्कंदन एंजाइम एवं फाइब्रिनोलाइसिस। अब कहता है यहाँ से एक सवाल और पूछा जाएगा, इसमें से और भी एक सवाल पूछा जाएगा, रक्त स्कंदन एंजाइम क्या करता है? तो वीर्य की गति को क्या करता है, यानी सॉरी, शुक्राणु की गति को धीमा कर देता है। क्या करता है? शुक्राणु की गति को क्या करता है? धीमा करता है। अब कहता है, या फिर कह सकते हो जमा देता है, या फिर दूसरा फिर सवाल आएगा कि शुक्राणु की गति को जो है वो कौन-सा तरल जो है वो पुनः क्या करता है? सुचालित करता है ना? अलग वर्ड में पूछ सकता है, तो वो क्या है? फाइब्रोलाइसिन। फाइब्रोलाइसिन जो है पुनः शुक्राणु की गति को क्या करता है? अपनी अवस्था में ले आता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। और इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और अधिक से अधिक आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।